डंडखोड़ा प्रखंड में है और कंदरपेली गांव में है। और यहाँ जो है एक बड़ी समस्या है। समस्या इस कदर है कि बरसात में तो गंजन होता ही है, आए दिनों जब सुखाड़ का मौसम होता है उस समय भी जो है यहाँ पर जो ये पीछे का दलदल है जिसका तस रहता है। आज से लगभग 2-3 महीना पहले हम इस मोहल्ले में आए थे और हमको पता नहीं था कि इधर उधर से लोग किसी तरह जो है आते हैं जाते हैं, और हमने बाइक किसी गड्ढे में जो है घुसा दिया था और हम गिरते गिरते बचे थे। बहुत मुश्किल से गाड़ी को स्टार्ट रख करके बाहर निकाले थे। तो प्रॉब्लम हमको उसी दिन ही समझ में आ गई थी और इस कारण से इधर से गुजरना हमको ठीक नहीं लगता क्योंकि, लेकिन यहाँ के जो व्यक्ति है वो कितना पीड़ित है, कितना कष्ट हो रहा है उसको, इस बात को जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं आज। आज उत्सव का भी दिन है क्या बाबा? हाँ, जुम्मा का दिन है। हाँ, जुम्मा का भी दिन है और एक पर्व भी चल रहा है। हाँ, बकरीद पर्व कल होगा। हाँ, तो बकरीद की भी तैयारी चल रही है। तो यहाँ की कहानी क्या है, गड्ढे की क्या कहानी है? जमीन है उसका, वही विवाद चल रहा है। आखिर किसी का भी जमीन है, अगर सड़क बन जाएगी तो उसको भी तो फायदा होगा। उनको भी तो फायदा होगा। मानने रहा है इसलिए उसमें। हाँ, अगर विवाद सॉल्व हो जाए, अच्छा, एक सड़क बन जाएगी यहाँ कम से कम आने जाने वाली। सही बात क्या मैंने बात सही है। आखिर गांव में जो मुख्य लोग होते हैं, इनके अलावे पंचायत प्रतिनिधि भी होते हैं और विधायक भी होते हैं, तो उनका भी एक दायित्व बनता है कि इस समस्या को जो है जल्द से जल्द समाधान किया जाए, क्योंकि इस गड्ढे में हो सकती है कोई दुर्घटना भी हो सकती है। सही बात है ना, चूंकि बगल में घर है। हाँ, हम अचानक बाइक से आया कहीं तो रात के समय जो कोई व्यक्ति आते होंगे जो इस गांव में पहली बार आए हैं, बेचारा तो कीचड़ में फंस ही जाता है। वही तो बोल रहे हैं, बाहर वाला आदमी फंस जाता है। तो आपका शुभ नाम क्या होगा? लियाकत हुसैन। देखिए, यहाँ बहुत परेशानी हो रही है, खास करके इस मोहल्ले वाले को तो निकलने में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, ये यहाँ सामने तो मस्जिद भी है ना? हाँ, आवागमन ठप है। लोग मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए लिंक रोड से पगडंडी होके या किसी नाली। लगभग कितने व्यक्ति यहाँ मस्जिद में नमाज अदा करते हैं? हमको लगता है कि 100 आदमी तो जरूर आते हैं, चारों तरफ से पहुँचते हैं। लेकिन ये सड़क जो है कि लोगों को जो है एक ऐसा एक पथ का निर्माण हो गया है जिसमें दलदल है, कीचड़ है, अगर कोई फंस जाते निकल नहीं पाते हैं, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और इतना इसमें तो महामारी भी हो जाएगा, कीटाणु वगैरह। बिल्कुल, इससे संक्रमण रोग का लोग शिकार हो जाएंगे। दुर्गंध तो अभी भी आ रही है। बिल्कुल। इतना साफ स्वच्छ होते हुए मोहल्ला जो है, एक छोटा सा जो है कि छोटा सा ही दूरी को कुछ ही कमी दूरी है के कारण जो है कि इतना परेशानी झेलना पड़ा। हाँ, काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो एक सवाल हम करेंगे कि पंचायत प्रतिनिधि का क्या दायित्व है? सब लोग अपना वोट का राजनीतिक करते हैं। इधर वाला तो वोट देते होंगे ना? हाँ, दोनों पक्ष को उसका वोट चाहिए ना, विपक्ष का भी और पक्षधर का भी। वाद विवाद जो होता है उसका निपटारा तो जनप्रतिनिधि को आके करना चाहिए। लेकिन ये तो हो गया कि वोट डालो, वोट लो, राज करो, यही तो हुई है ना। इस बात के लिए हमने कई बार जनप्रतिनिधि को भी कहा कि भाई, जमीन किसी का भी हो, अगर उसमें सरकारी योजना सरकार खर्च कर देती है तो वो सरकार से मुआवजा ले सकती है, या मान लिया मिल बैठ करके अगर जनप्रतिनिधि समाधान हो जाए तो क्या दिक्कत है। लेकिन कोई आज तक इसमें पहल करने वाला नहीं हो। देखिए कि इधर से रोड जो बना पंचायती राज, ये ढलैया मनरेगा वाला, इसका भी लगता है कि एमबी फाइनल होगा या योजना का प्राकलन समाप्त कर दिया होगा। मात्र 100 मीटर की दूरी है। 100 मीटर कहाँ होगा? इधर तो बन गया है। इधर तो चारों तरफ बना हुआ है, लेकिन बनने के बाद कीचड़ रहेगा। उधरों देखिए बना हुआ रोड बना हुआ है, आप देख लीजिए। खबर के अंतिम कड़ी में हम हैं और जो है कि यहाँ जो ग्रामीण है लगभग मस्जिद की तरफ जो है यहाँ लोगों का आना जाना है और बच्चे पढ़ने लिखने के लिए भी यहाँ वहाँ आते जाते हैं, और इस सड़क से मतलब आना जाना बिल्कुल ठप है। और बिल्कुल जो ये सड़क है काफी महत्वपूर्ण है, डंडखोड़ा प्रखंड का ये जो सड़क है काफी महत्वपूर्ण है। और इसका बगल के जो सड़क गई है वो चली जाती है कटिहार की तरफ और दूसरा चली जाती है आपको कुमरी की तरफ, है ना। तो ये तो महत्वपूर्ण सड़क है और इधर से आप कटिहार पूर्णिया की तरफ यात्रा कर सकते हैं, और इधर से जो उधर चला गया सोनोली बाजार की तरफ चला गया, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण सड़क है और ये मुख्य बिंदु है, इस इलाके का ये केंद्र बिंदु है। तो जी, मेरा नाम मकबूल हुसैन है।
जी हम इसी गांव के मूल निवासी हैं और मेरा घर इस रोड से उधर उस पार में है। जी। और हम जुमा पढ़ने आए तो बहुत दूर से घूम करके मस्जिद गए और बहुत दुख होता है, हाँ, प्रशासन तकलीफ तो होगी। तकलीफ होती है। विकास ये के दौर में इतना इस बड़ा तरह का विकास सड़क के हो, दौर में ऐसा सड़क हो, हमको लगता है कि ये यूनिक है। ऐसा हमने तो अभी तक कहीं नहीं देखा। आगे त्योहार है हाँ। मुहर्रम, उसमें जुलूस निकलती है। अच्छा, मुहर्रम में जुलूस निकलती है, जुलूस निकलती तजिया है। वगैरह जो बोलते हैं ना। जी, ताजिया वगैरह बनती है समाज में। हाँ। और उसमें काफी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का आस्था का पर्व है। सारे लोग आते हैं हम्म। और ये दृश्य में ऐसा होता है कि बच्चे गिरते हैं और बुजुर्ग गिर जाते हैं, कादों में लटमसेट हो जाता है। 12 महीना मतलब 12 महीना समझ, ऐसा नहीं कि सिर्फ बारिश हुआ पानी अभी बारिश जल जमाव का समय है तो अभी ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। अगर मौसम बिगड़ गया, मौसम का मिजाज बिगड़ गया, बारिश हो गई तो इतना जल जमाव होता है जिससे कि आपको बदबू आना शुरू हो जाता है। लोग बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। अमीन साहब है, अमीन साहब, आपके रहते हुए रोड का नापी में क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नापी करने वाला कराए जहाँ अपना निकालते तो ये सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। विधायक जी तो आते होंगे, मुखिया जी आते होंगे, समिति आते होंगे, जाते हैं। प्रमुख आते होंगे, तो जो वो बोलते होंगे कि क्या हम पर ध्यान दीजिएगा, तो उस समय आप क्या मांग करते हैं उससे? हम लोग को आपत्ति नहीं, यहाँ सड़क बन जाए बस ये रहता है। ग्रामीणों को कोई आपत्ति नहीं है, नहीं कुछ नहीं, क्या है? सड़क बन जाए, हाँ जी, जो सड़क है सड़क बन जाए। सड़क बन जाए। मोहम्मद सिद्दीक अमीन, फादर लेट शेख अली मोहम्मद और विजय कंदरपेरी। रोड नहीं तो वोट नहीं। हाँ, रोड नहीं हाँ, तो रोड नहीं तो वोट नहीं। हम लोग बहिष्कार करें। रोड चाहिए वोट। अब पहली बात, हम लोगों को आवागमन का साधन जो ठप हो गया है उसको संचालन करे, तब तो उसको वोट देंगे। पहला डिमांड हम लोग का यही है। रोड चाहिए तो वोट। हाँ। रोड सबसे पहले आपका न्यूज चैनल को धन्यवाद। चलिए, बहुत आपको भी धन्यवाद। और सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोगों को जुमा के दिन जो है कि हम लोग सप्ताह में एक दिन का जमात पढ़ने के लिए आना पड़ता है। आते ही हैं, आते ही हैं। और मेरा घर इस जो जमाव है कीचड़ इससे आगे है और लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये हो गया, आने में तो बड़ी परेशानी होती है। सबसे पहले ये रोड का निराकरण होना चाहिए, क्योंकि बनना चाहिए आपके माध्यम से। अगर इसका जो है अगर निराकरण हो जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, हमारी कोशिश है, देखिए हमारी कोशिश है, हम सरकार को दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है। अब सरकार का भी दायित्व बनता है कि इस खबर को बेस बना करके यहाँ की जांच पड़ताल हो, जो भी कठिनाई है। आखिर गांव वाले को तो सड़क चाहिए ना। अच्छा, ये सड़क अगर बन जाती है बेहतर ढंग से तो कितने लोगों का आना जाना होगा? बहुत आदमी को सुविधा हो जाए। तो इन लोगों को तो है ही सुविधा, उनके साथ साथ हम लोग को भी जुमा के दिन का कम से कम नमाज पढ़ने के लिए सुविधा और सुलभ हो जाएगा। पूरे गाँव है ना। चलिए, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम एमडी नहीं हुआ। तो साथियों, उम्मीद है कि आज हम जो आपको खबर के माध्यम से, एक आईने के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास किए हैं कि डंडखोड़ा प्रखंड का जो कदवा विधानसभा क्षेत्र है, जो कि 64 में आता है, यहाँ के विधायक शकील अहमद खान है। यहाँ के व्यक्ति उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि अच्छे विधायक हैं, लेकिन उनसे एक उम्मीद पाले हुए हैं कि इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी यहाँ पर एक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया, जिससे यहाँ के ग्रामीण नाराज हैं। और एक अब देखना है कि आने वाला समय में बिहार विधानसभा चुनाव भी है। अब देखना है कि ये सड़क का निर्माण इसी तरह रहता है या सरकार इस पर ध्यान दे करके इसका निर्माण सुचारू ढंग से कराने में सफल होती है। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं हूं जितेंद्र कुमार, कटिहार, बिहार के लिए। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटा दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।